बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आम की आज एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले जेली रेडी कर ली है। जेली की कटिंग आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लेनी है। कटिंग के बाद साइड पे कर देंगे और चलेंगे अगले काम की तरफ। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के आम लिए, हमने इनको धो के हमने रेडी कर लेना है जी। आम जब भी आप इस्तेमाल करें तो इनको धो के इस्तेमाल करें, क्योंकि आमों को कच्चे तोड़ा जाता है और उसके बाद कारबेट रख कर इनको पेटियों के अंदर पकाया जाता है, इसलिए इनको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धो के हमने आमों को बहुत अच्छी तरह खुश कर लिया है। यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से कितने फ्रेश और जूसी निकले हैं। तो इस तरह का अगर आप आम लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो जूस है वो भी बड़ा ही कमाल का बनेगा। यहाँ पे आपने लंबाई के रुख में कट लगा लेना है और इस तरह क्यूब्स में इनको भी काट लेना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये इस तरह से आप काट सकते हैं। तमाम आमों को इस तरह काट लेंगे। अगले काम की तरफ बढ़ते हैं जी। यहाँ पे एक आम को हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे जो जेली हमने काट के रखी हुई है। आपने सारी जेली इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसी के साथ साबूदाना से पानी निचोड़ लिया है। अच्छी तरह आपने पानी निचोड़ लेना है। जो इसका ट्रांसपेरेंट साबूदाना बच जाए वो हमने एक कटोरी भर के इसके अंदर शामिल कर दी है। जो दूसरा आम था उसका हमने पल्प निकाल लिया, वो पल्प हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बर्फ़ आपने अपने हिसाब से शामिल कर देनी है। जितना ठंडा चिल चाहिए आपको उस हिसाब से आप इसमें आइस शामिल कर लीजिएगा। एक दफ़ा अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करना है। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप इसको चिल करेंगे इतना ही ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। आम वैसे तो मीठा होता है, लेकिन हमने इसके अंदर जेली शामिल किया वो ज़्यादा मीठी नहीं होती। साबूदाना शामिल किया वो ज़्यादा मीठा नहीं होता, और जो आइस शामिल किया उसकी वजह से इसका मीठा कम हो गया है। हाफ कप उबला हुआ ठंडा दूध है। इसके अंदर 3 टेबल स्पून हमने चीनी शामिल कर देनी है। एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे तो चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। 1 गिलास दूध का हमने शामिल किया। आधे गिलास में हमने वो शामिल कर ली थी चीनी, और आधा गिलास और हमने इसके अंदर शामिल किया है। दूध और चीनी जो हमने इसके अंदर शामिल किया है इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसका गाढ़ापन आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये गाढ़ा जूस बनकर रेडी हुआ है। ये जो आप बाज़ार से लेते हैं उससे 1000 गुना बेहतर है। इसको कम खर्च में आप घर में बनाइए। तो यहाँ पे सर्विंग का टाइम आ चुका है जी। आप इसको किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं। ये खाने के लिए भी है और पीने के लिए भी है। आप इसको कोई भी नाम दीजिए। और आज की रेसिपी का जो तरीका हमने आपसे शेयर किया है ये आपको कैसा लगा है कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।